हाय टोरस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने लवर से नो कांटेक्ट में है। अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो पर्सन आपको याद कर रहा है या नहीं, और क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपके पास वापस आएंगे तो कब तक आपके पास वापस आएंगे, कब तक आपको कांटेक्ट करेंगे, और आपकी खुद की एनर्जी क्या है, इस सब के बारे में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको चेक करके बताऊंगी इन डिटेल। फिर भी आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है। देखो, एनर्जीज में ऐसा है ना कि आप इस पर्सन से आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मतलब आपकी साइड से देखा जाए तो पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इस पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, आप इसको बहुत पसंद करते हो। कहीं ना कहीं आप फिजिकली भी इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हो और इसके बारे में सोचते हो। ठीक है, एक चीज़ आपके दिमाग में ये आती है कि आपने ना इस पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करी है ना कि शायद अगर कोई भी इंसान आपकी जगह होता, ठीक है, और इस पर्सन की इसी तरह से हरकतें होती जो भी उसने करा है, ठीक है, जिस भी वजह से आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसकी बहुत सारी गलतियां हैं, आपको ये पता है और उसको भी पता है। आपके अकॉर्डिंग लेना, हर जगह पे आपने इसका सपोर्ट करा है, आपने हर तरह से इस रिलेशन में एफर्ट्स डाली हैं, आपने हर तरह से कोशिश करी कि ये रिश्ता बच जाए, हम लोग एक दूसरे से दूर ना हों। आपने इसको एक छोटे बच्चे की तरह जो है ना ट्रीट करा है, जैसे कोई अपने बच्चे से प्यार करता है ना, इस तरह से आपने इस रिलेशन में एफर्ट्स करी हैं, इस पर्सन को साथ लेके चलना चाहा है। और जितना केयर आपने दिया है ना, शायद ही कोई इतना इसके लिए कर सकता हो। सो ये चीज़ आपको पता है कि आपको बदले में वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। आपने अपनी लाइफ को भी देखा, ठीक है, अपने मामलात भी देखे और साथ में इस पर्सन के लिए भी एफर्ट्स करी, जबकि ये आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा था, या आपके लिए वैसे नहीं कर रहा था। आप अपने आप को इससे ज़्यादा समझदार भी मानते हो, ठीक है। एक चीज़ ये है कि सम टाइम ना हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसे वर्ड्स आपके मुंह से निकल जाते हो ना, जो सामने वाले को ये भी शो करा सकते हैं कि आपके अंदर ईगो या एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हालांकि देखा जाए तो आप लॉजिकली बातें करते हो, मतलब कि जिस बात में सच्चाई है आप वो बात करोगे, पर सामने वाले को ये लग सकता है कि ये इंसान ऐसे नहीं वैसे भी ये बात कर सकता था, इसने मुझे बुरा ही क्यों फील करवाया। क्योंकि आपकी ये पर्सनालिटी में ये चीज़ है, जहाँ पर आप अंदर से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना, आप ऊपर से थोड़ा सा सख्त भी हो। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि कभी कभी ना सीधी साफ बात जब हम किसी को बोलते हैं ना, तो वो उसको बहुत बुरी भी लगती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट भी हो रहे हो, इसको बहुत मिस भी करते हो, और आपकी तरफ से प्यार अभी भी है, आप इसको भूले नहीं हो। पर आपको ये भी है कि जितना आपने करा उतना उसने आपके लिए नहीं करा। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है।
ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड डेथ का आया है, सी ऑफ कप्स है और 5 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, सिचुएशन ये है कि ये पर्सन की तरफ से ना, एक बात मैं आपको बोलूँ, शायद ये चीज़ आपको जो है ना बुरी लगे, पर ये सच है। ये पर्सन इस टाइम में इस रिश्ते के भी बारे में सोच रहा है और कहीं न कहीं ये पर्सन करंट एनर्जी में किसी न्यू पर्सन के साथ भी बातचीत कर रहा है, ठीक है? जो हो सकता है कि रिसेंटली इनकी लाइफ में आया हो या रिसेंटली इनकी जो है ना बातचीत उनके साथ स्टार्ट हुई है। अगर कि आपके बारे में मैं देखूँ इनकी एनर्जीज़ इन डिटेल, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि या तो ये खुद को बदलना चाहते हैं, ये पुराने चैप्टर्स को क्लोज़ करना चाहते हैं, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नाराज़गी, जो भी चीज़ें हैं, और एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को आगे लेके चलना चाहते हैं। और अगर जो दूसरा पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है? वो इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आ रहा है और आपका एटीट्यूड, आपका ईगो उसी तरह से कायम है जैसे इनको लगता था कि पहले भी आप इसी तरह से करते हो। हालाँकि आप काफ़ी सपोर्टिव रहे हो। तो ये इंसान जो है ना, ये इंसान ये भी सोचता है कि मुझे फिर इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए। अभी करंट एनर्जी की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं कि आगे भी ये यही सोचने वाले हैं, वो मैं अभी आपको चेक करके बताऊँगी। अभी करंट एनर्जी में ऐसा है कि या तो इनको ये है कि मुझे ये चैप्टर क्लोज़ कर देना चाहिए, या फिर ये है कि हमें जो है ना पुरानी चीज़ें भूल करके एक नया स्टार्ट लेना चाहिए। और इस सब के साथ-साथ ये एक न्यू पर्सन के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। पर ये एनर्जी भी है कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ये पर्सन ना किसी से आपके बारे में बातें भी डिस्कस कर रहा है। और इनके अंदर भी देखा जाए ना, तो कहीं न कहीं एक गुस्सा अभी कायम है। मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं ना रिसेंटली, आप लोगों का जिस भी चीज़ से झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, उसके ऊपर इन्होंने ना अपने दिल में वो बातें बिठाई हुई हैं, अपने दिल से चीज़ें नहीं निकाली। और ये थोड़ा-सा ऐसी भी नेचर के हैं कि कंट्रोलिंग बिहेवियर के हैं, कि सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए। जो मैं कहूँ उस तरह से हमें जो है ना रिलेशन में चलना चाहिए। मैं आपको चेक करके बताती हूँ इनकी आगे की एनर्जी क्या होगी। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेने हमने। अभी जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि ये आगे जाकर के करेंगे क्या। टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। देखो आगे की भी जो एनर्जी है ना वही चीज़ है, वही बात है। जहाँ अभी ये किसी पर्सन से बातचीत कर रहे हैं ना, आगे जाकर के भी यहाँ पे ये इंसान जो है ना टू सिचुएशंस में, यानी कि दो लोगों में, दो चीज़ों में, या दो सिचुएशंस में, दो पर्सन में कंफ्यूज रहने वाला है। ये डबल क्रॉसिंग कर रहा है ये इंसान। ये पर्सन एक साइड पर नहीं जा रहा, ये दोनों को साथ में लेके चलना चाह रहा है, या फिर इसका माइंड कंफ्यूज है कि इसको किस साइड जाना चाहिए, किस साइड नहीं जाना चाहिए। इसलिए होता है ना कि एक आप जो है वो किसी फैसले पे पहुंच चुके हो कि मैं इसको चूज करूंगा, इसको प्रायोरिटी में रखूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन की जो आगे की भी एनर्जी है, अब ये एनर्जी जो है ना तकरीबन 2 वीक्स की हम इसको कह सकते हैं, या 1 मंथ की कह सकते हैं। ये टोटली कंफ्यूज है। इसके लिए किसी एक को चुनना, अब ये दूसरे से भी जो बातचीत कर रहा है ना वो बस ऐਵੇਂ ही है, समझ लो कि हाय हेलो करना, मतलब उसको सिर्फ एक ऑप्शन में रखा हुआ है। उसको भी ये ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू कर रहा है या किसी मकाम पे उसको बिठा रहा है कि भाई हाँ मेरे दिल में तुम्हारी जगह है, मैं तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन से फैसला नहीं हो पा रहा, और आगे की भी एनर्जी में इसी तरह की चीज़ें हैं कि माइंड इसका टोटली स्टक रहेगा। इसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल रहने वाला है, फैसला इससे नहीं हो पाएगा। इसलिए एक क्लियर कट ना किसी को भी आंसर नहीं करने वाला। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। एंजल्स ये आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके देखो, क्लैरिटी आपके सामने है, ठीक है। रियलिटी चेक्स आपको मिल चुके हैं। एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अपने बारे में सोचो। अब टाइम आ चुका है जब आपने अपने बारे में सोचना है, क्योंकि इतनी सारी सच्चाइयाँ तो आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। अभी भी अगर आप अपना नहीं सोच रहे ना, तो फिर आप यहाँ पर खुद गलत हो। आप फिर उस चीज़ के ज़िम्मेदार खुद दो, जो तकलीफ़ आपको मिली है या जो दुख आपको मिला है या जो आपने बर्दाश्त करा है।
आपको थोड़ा-सा सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि हर बार वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, आप उसको मौका दे दो, फिर से आप अपने आप को दुःख पहुँचाओ। तो अब ये है कि भई अपने बारे में सोचो, आप अपनी ज़िंदगी के खुद ज़िम्मेदार हो। सो ये थी आपके लिए लव ट्रेड कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लाज़मी याद रखना। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय।